यूजुअली जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं डिनोटेड बाय लेटर जी, राइट, यूजुअली, अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं है। एंड जी इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी. We are calling it's a complex number because we can see here iota is involved in this expression. देखो यहाँ पे iota use हो रहा है, so that means it is a complex number. Now the complex number written in the standard form. This form is called standard form. Now it has two parts. अब आप देखोगे इसमें दो पार्ट हैं, एक a है, एक इसमें b है जो iota का कोफिशिएंट है. A is called the real part of the complex number and b is called, since it is the coefficient of iota, तो इसको बोलते हैं imaginary part. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखने के लिए आता है तो वी मस्ट राइट a प्लस आयोटा बी. एग्जाम्पल, मैंने कहा आयोटा रेज टू दी पावर 17 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक. सो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे? आयोटा 4 टू दी पावर 4, वही जैसा भी हम कर रहे थे हम लोग. दिस इज 1, तो ओनली आयोटा इज लेफ्ट. ये रह गया ना, इसकी वैल्यू आयोटा हो गई जो आप लोग अभी निकाल रहे थे. लेकिन आपको तो इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो हाउ टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म? इसको आप ऐसे लिख दो, 0 प्लस आयोटा. ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म. हेयर a इज 0 एंड b इज 1. तो जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए आएगा हम उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. वॉट इट, छोटी सी बात है वो. वॉट इट, आगे चलें? सर एक बार नोट करने। ओके ओके, नो प्रॉब्लम. Z is equals to a plus iota b and a plus iota b is called the standard form of the complex number. बहुत सिंपल सी बात है. सर इसमें ए एंड बी दोनों एक साथ 0 हो सकते हैं? श्योर हो सकते हैं. जीरो जो होता है, जीरो इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर. आप जीरो को लिख सकते हो 0 प्लस 0 आयोटा. इसलिए जितने भी नंबर होते हैं ना, जैसे 2 है, 2 इज अ रियल नंबर बट इट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है. जैसे 3 है, आप इसको लिख सकते हो 3 प्लस 0 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. सो दैट मीन्स जितने रियल नंबर होते हैं वो सबसेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के. सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सुपर सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो जितने भी रियल नंबर है ना, ये सब के सब कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं. बस इतना फर्क होता है कि इनका इमेजिनरी पार्ट 0 होता ओके. है. ओके ओके. तो हम अब आगे चलते हैं. हमने स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लिया. फॉर एग्जाम्पल, माई क्वेश्चन इज 3 प्लस आयोटा रेज टू दी पावर -2 को कन्वर्ट करो इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है जी, करते हैं कन्वर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इस पावर को नेगेटिव से पहले पॉजिटिव बनाओ. सो वी में राइट दिस इज 1/3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर लिख लेते हैं. ठीक है. अब आप इसका होल स्क्वायर सिंपली ओपन कर लो जैसे आपको आता है. 9 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा, होल स्क्वायर ओपन हो गया. अच्छा जी, इसमें यहाँ पे आयोटा स्क्वायर भी आ गया अब तो, जिसकी वैल्यू आपको मालूम है -1 होती है. तो 9 -1 सीधा लिख दो 8 प्लस 6 आयोटा. ये हो गया. चलो होल स्क्वायर ओपन हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट हो गई बट स्टिल नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड. तो अब क्या करना? रैशनलाइज करेंगे। राइट, जिस वर्ड को आप बोलते हो ना रैशनलाइज, मैं उसको बाद में नाम चेंज करूंगा. थोड़ा गला खराब हो रहा है. नाम चेंज क्या करेंगे? अभी तो आप इसको बोलो रैशनलाइज, लेकिन किससे रैशनलाइज? जो आयोटा का कोफिशिएंट है ना उसके अपोजिट साइन से रैशनलाइज. मींस व्हाट? 8 - 6 आयोटा ऊपर और 8 - 6 आयोटा नीचे. राइट. अब देखो ऊपर क्या आएगा. ऊपर तो भाई सिंपली आपका 8 - 6 आयोटा ही आएगा. नीचे क्या आएगा देखो आप. नीचे बन गया a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर यानी 64 माइनस बी स्क्वायर मीन्स 36 आयोटा स्क्वायर. और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1 होती है, तो जो इसको प्लस बना देगी और ये बन जाएगा 100, क्योंकि 36 से प्लस का हो जाएगा ना. यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करने के बाद -1. और अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8/100
100 को टर्म टू टर्म ब्रेक कर दो, -6 आयोटा अपॉन 100। ये रही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। अभी जो आपने बोला रेशनलाइज कर देंगे, अभी हम इसको डेसिमल में लिख सकते हैं। एज यू विश, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको डेसिमल में लिखो, फ्रैक्शन में छोड़ो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाएगी, क्योंकि ये नंबर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये बन जाता है 2/25, ये बन जाता है 3 आयोटा अपॉन 50। एज यू विश, जैसे आपका मन करे वैसे लिख लो। गॉट इट? तो मैं एक आपको दूंगा, एक आप मुझे जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे थे 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा। तो राइट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इस वाली फॉर्म में लेके आओ आंसर को, a + आयोटा b वाली फॉर्म में। इसको भी आप मतलब रैशनलाइज कर लो, आई मीन टू से। सर -6 + 17 आयोटा बाय 30। ओके, 30 को 17/13 -6/13। ठीक है, और कोई चेक करेगा? ये 17 iota minus 6/13. ओके, मैं भी एक बार सॉल्व करता हूँ, यू मे चेक योर आंसर। देखो मैंने इसको क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल 17 iota minus 6/13. ठीक है, ऊपर आ गया 6 + 9 आयोटा + 8 आयोटा एंड +12 आयोटा स्क्वायर, और नीचे आ गया आपका 4 - 9 आयोटा स्क्वायर, और अगले स्टेप में आंसर। देखो ये जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है ना, ये -1 होती है, तो 6 में से ये वाले 12 माइनस कर दो डायरेक्टली, ये क्योंकि -12 हो जाएगा, तो इट विल बिकम -6 + 17 आयोटा, ये दोनों ऐड हो गए 9 और 8 आयोटा, और नीचे आपका 13 आ जाएगा, बिकॉज ये -1 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ आयोटा स्क्वायर, और आप 13 को यहीं पे ऐसे टर्म टू टर्म ब्रेक करके लिख दो। ये लो, एक स्टेप का क्वेश्चन है, ये आपका आंसर हो गया। गॉट इट? यस सर। चलिए एक और करते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको एक एक दो चीज और सिखानी है इसमें। अभी हम पहले पूरा भी सीबीएसई बोर्ड का कर रहे हैं, इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवाया है अभी आपको। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आप यूं कर लोगे बड़े आराम से, लेकिन आप लोग ना एडिशन मत करो, बिकॉज हम एनसीईआरटी कम ही फॉलो करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फॉलो करेंगे उसमें से। नाउ यू कन्वर्ट दिस वैल्यू इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आयोटा टू द पावर n, आयोटा टू द पावर n+1, आयोटा टू दी पावर n+2। और अब जो मॉड्यूल मैंने आपको दिए हैं ना, ये हम लोग अपने एक्स्ट्रा क्लास में जब 1.5 घंटा स्टे बैक करेंगे तब किया करेंगे साथ साथ। अभी ना मैं आपको एकदम से जेई के सिलेबस पे नहीं लेके आ रहा हूँ, उससे क्या होगा, मान लो किसी बच्चे को थोड़ा सा समय में नहीं आया तो वो गिव अप करने की कोशिश करेगा कि मुझसे नहीं होगा ये, और जबकि कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चलेंगे, पहले अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनाएंगे, फिर जेई के लिए। जैसे हमने कल वो किया था लॉगरिथम किया, मैंने आपको उसमें भी अभी थोड़ा सा बताया, ज्यादा नहीं बताया। अभी उसमें एडवांस के क्वेश्चन नहीं करा सकता मैं आपको, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अब जरा इसको आप सॉल्व करके। जीरो आंसर आ रहा है इसका?
सर जीरो आ रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी 0 + 0 आयोटा। हमें इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इट विल बिकम 0 + 0 आयोटा। यस सर, जीरो आ रहा है। ओके, एनीबॉडी एल्स, दो बच्चों के अलावा, अभिनव और पार्थ के अलावा? सर मेरा तो माइनस आयोटा एन आ रहा है पावर। कोई बात नहीं। अच्छा ऋषित, ये बताओ आपने किया क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या सॉल्व किया? सर मैंने इसमें से आयोटा एन कॉमन ले लिया और अंदर ब्रैकेट में आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब रह गया। हाँ, वही गड़बड़ है थोड़ी सी बस। देखो, ये तो आपने सही पकड़ लिया। अपने को और हो जाए। आयोटा एन कॉमन लेने के बाद अंदर क्या लिखेंगे? पहले आएंगे यहाँ पे। आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या बचेगा? इफ आयोटा टू दी पावर, अच्छा यहाँ वन भी लिखना था, वन भी लिखना हाँ था। ये मिस हुआ आपका बस। ये वन बचेगा, यहाँ पे आयोटा टू दी पावर वन बचेगा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बचेगा, और लास्ट में आयोटा क्यूब बचेगा। एंड आयोटा एन तो हमको पता नहीं, एन डिफाइन नहीं किया इन्होंने। 1 + आयोटा वी कीप सेम, आयोटा स्क्वायर -1 एंड आयोटा क्यूब होता है माइनस का आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा। तो अब आप खुद ही देखो, अंदर ये सारी टर्म्स जो है आपकी कैंसिल हो रही हैं। ये देखो प्लस हाँ सर जीरो हो गया। ये जीरो हो गया। एंड इफ इट इज जीरो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी 0 + 0 आयोटा। ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत सिंपल है। जो भी सिंप्लीफिकेशन बन रही है, रैशनलाइज करना है, जैसे मैंने कॉमन लिया है इसमें, ठीक है, तो वो आप सारा सॉल्व कर लो और फाइनल एक नंबर पे आ जाओ। उस नंबर को फिर हम कन्वर्ट कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। गॉट इट? यस सर। ओके, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें, एक एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब आप डालो हेडिंग इसमें, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अ वेरी सिंपल थिंग, वेरी कॉमन सेंस। जैसे लेट्स से आई हैव वन कॉम्प्लेक्स नंबर इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म a + iota b, one more complex number I have c + iota d, and let's say these two complex numbers are equal to each other. Let's say somehow ये equal दिए हुए हैं, तो अगर a + iota b और c + iota d आपस में इक्वल हैं, then real part of these two are equal to each other, तो a c के इक्वल होगा एंड इमेजरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए, देन बी डी के इक्वल होगा। छोटी सी बात, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, सो देयर रियल पार्ट्स एंड इमेजरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर रिस्पेक्टिवली। तो ये आपका रियल रियल के इक्वल हो जाएगा और इमेजरी इमेजरी के इक्वल हो जाएगा, तभी ये आपस में इक्वल हो पाएंगे, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं इक्वल होने का। एंड वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनइक्वालिटी does not hold in complex numbers. इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती कॉम्प्लेक्स नंबर पे, सिर्फ इक्वालिटी होल्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल माई क्वेश्चन इज, जैसे मैंने कहा विच वन इज ट्रू, बच्चे इसको बहुत गलत करके आते हैं क्योंकि वो ये भूल जाते हैं या उनको पता नहीं होता कि इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती। ऑप्शन नंबर 1, 2 + आयोटा ग्रेटर देन 3 + 2 आयोटा। नंबर 2, 4 आयोटा लेस देन 6 आयोटा। नंबर 3, 3 + 4 आयोटा लेस देन 6 + आयोटा। एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दी। यस, सर नन ऑफ दी। नन ऑफ दीज। आप इस पॉइंट को याद रखना, इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे होल्ड करती नहीं है, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ऑप्शन इज डी। ठीक है, ये हमने एक बार स्कूल में डाला था क्वेश्चन बहुत पहले, तो सबने बच्चों ने देखा, अरे ये वाला सही लग रहा है, 6 आयोटा 4 आयोटा से बड़ा लग रहा है, इसको मार्क करके आए, इस तरह का एक ऑप्शन था मतलब। तो जस्ट रिमेंबर, इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर पे कभी भी होल्ड नहीं करेगी। चलिए सर जी, ऐसा क्यों है, होल्ड नहीं करता? एक्चुअली ना रियल नंबर्स को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ये तो इमेजिनरी है, ये एक इमेजिनेशन में था किसी पर्सन के, तो उसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते आप। बाकी इसके पीछे एज सच कोई प्रूफ नहीं है।
कि हम इसको प्रूव करें। तो बस यही है कि इमेजिनेशन है, तो इसलिए हम इसको इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसमें इनइक्वालिटी नहीं कह सकते कि बड़ा कौन है। हाँ वही नंबर लाइन, इसकी भी नंबर लाइन, इसका भी प्लेन आएगा, अभी बताऊंगा धीरे धीरे। इसकी नंबर लाइंस का प्लेन आएगा, फिर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर के साथ कनेक्ट कर देंगे अभी आगे जाकर। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। हाँ बिल्कुल आएंगे पार्थ, अभी लॉग भी करवाना है, इसमें आपको मॉड भी करवाना है, करवाऊंगा धीरे धीरे कराऊंगा ना, डोंट वरी। कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा कवर करेंगे, एनसीईआरटी में तो काफी कुछ कट गया है ना हम, लेकिन पूरा कवर करना पड़ेगा आप लोगों को तो, लेकिन धीरे धीरे करोगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा, हो भी जाएगा कंप्लीट। ओके क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कितने आसान क्वेश्चन होते हैं। 3a - 6 1 ब्रैकेट प्लस 2 - b इज इक्वल टू गिवन है -6b प्लस ब्रैकेट 6 प्लस a आयोटा। फाइंड a एंड b। एनसीईआरटी में आपको इस टाइप का सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा, सॉल्व एग्जाम्पल में होगा वो। सो the question is there are two complex numbers, one in LHS, one in RHS, and they both are equal to each other. So find the value of A and B. First of all, check whether the complex numbers are written in standard form or not. Check करो, इधर चेक करो, ये रियल हो गया, इधर ये पूरा ब्रैकेट, इधर आयोटा के साथ ये इमेजिनरी हो गया। इधर चेक करते हैं, ये रियल हो गया और इधर ये इमेजिनरी हो गया। दैट मीन्स बोथ द नंबर्स आर रिटन इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फटाफट से जरा कंपेयर कर दो आप। Just compare the two sides. LHS का रियल पार्ट क्या है, LHS का सर 3a minus b। करेक्ट, और उधर RHS का रियल पार्ट क्या है। -6b। ओके सर a -2 है, b 2 है। बस ठीक है, हो गया सॉल्व। ये देखो ये रियल को रियल के इक्वल रख लिया है ना, इधर से इमेजिनरी ले लो, इमेजिनरी इज 2b। अच्छा जब मैं बोलता हूँ ना इमेजिनरी ले लो, तो आयोटा नहीं लेना है, आयोटा का कोफिशिएंट है ना, उसको हम बोल रहे हैं इमेजिनरी। तो 2b इज इक्वल्स टू 6 प्लस a हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, अपने हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड लगा दो, सब्स्टिट्यूशन लगा दो, बड़े सारे आते हैं आपको। एक काम करो, यहां से a की वैल्यू निकाल लो, 2b - 6 इक्वल्स टू a, ये यहां से a की वैल्यू आ गई। अब उस a की वैल्यू को यहां पे जाके रख दो, तो 3 टाइम्स ऑफ 2b - 6 ब्रैकेट क्लोज -6 इज इक्वल्स टू -6b। अब इसको आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। कोई बच्चा ना ये अटेंडेंस लिस्ट क्लिक कर लेगा, मेरा फोन ना चार्जिंग पे लगा हुआ है, या चलो ऐसे ही बता देना, क्लिक मत करो, ऐसे ही बता देना कौन कौन था क्लास में। ओके तो ये हो गया, देखो 6b - 18 इज इक्वल्स टू -6 इज इक्वल्स टू -6b। बेसिक अलजेब्रा है, ये 6b में ऐड हो गए 12b, और ये 24 उधर जाके प्लस का 24 हो गया, सो b इज इक्वल्स टू 2, और b की वैल्यू 2 यहाँ पे रख दोगे तो a इज इक्वल्स टू -2। हो गया सॉल्व। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, रियल टू रियल कंपेयर करो, इमेजिनरी टू इमेजिनरी कंपेयर करो, दैट्स इट। गॉट इट। यस सर। ओके वन मोर, आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन 2। सर मैंने अटेंडेंस अनऑफिशियल ग्रुप पे डाल दिया है। अच्छा बेटा ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। नाउ ट्राई दिस वन। Here is a complex number in left hand side, real अलग है, imaginary अलग है, and on the other side we have only -4 iota। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है ना राइट हैंड साइड पे वो 0 है। अब जरा इसको सॉल्व करो फास्ट। वैल्यू ऑफ a एंड b।
सर बी की वैल्यू -2 एंड ए की सर बी वैल्यू -2 और A2। करेक्ट आंसर, A is coming 2 and B is -2। ऊपर वाले जैसे आंसर आ रहे हैं। ठीक है पार्थ, A2 and B -2। अच्छा बताओ किसको नहीं आया, मैं फिर सॉल्व कर दूंगा फिर। सर एक बार सॉल्व करते हैं। श्योर। देखो व्हाट वी डू, हम इधर से उठाएंगे इसका रियल पार्ट, ठीक है। देखो कौन सा रियल पार्ट है हमारे पास इधर, ये रियल पार्ट है 2A + 2B। यहां से उठाया हमने रियल पार्ट 2A + 2B। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे जाते हैं, वहां पे रियल पार्ट नहीं है तो वहां पे आपने 0 ले लिया, तो इज इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया तो A + B इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, राइट। नाउ इक्वेशन नंबर 2, यहां से लेंगे इमेजिनरी पार्ट विच इज B - A, और यहां से इमेजिनरी पार्ट है आपका -4। सो B - A इक्वल्स टू -4, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। जस्ट ऐड द टू इक्वेशंस, A + B 0 है और -A + B -4 है। तो इफ वी ऐड द टू इक्वेशंस ये कैंसिल हो जाता है, तो 2B की वैल्यू हो जाती है आपकी -4, तो B की वैल्यू हो जाती है -2। सिंपल, वेरी सिंपल। बस अब इस B को आप जिस मर्जी इक्वेशन में रख लो, यहाँ रख लो चाहे इसमें रख लो, तो यहाँ रख लो आप, तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी +2। दैट्स ऑल। तो जस्ट कंपेयर बोथ द साइड्स, रियल टू रियल एंड इमेजिनरी टू इमेजिनरी। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आगे चलें। यस सर। ओके, तो अब हम इसमें एक चीज और कवर कर लेते हैं। देखो जो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में कर रहे थे ना, वही चीज वापस बतानी है। जैसे मैंने ना आपको वैल्यू दी, मेरे को √-7 की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखते हो, आप इसको लिखते हो √-1 इंटू √7। तो ये तो आपका आयोटा बन जाता है और √7 रह जाता है, तो आयोटा √7 या √7 आयोटा, आप इसको ऐसे लिखते हो। तो आप ना ये वाला स्टेप स्किप करो, ये वाला आप स्टेप स्किप करो, आप सीधा ये लिखो हाउ टू राइट। देखो अब मैंने कहा √-9 की वैल्यू बताओ, तो जैसे ही आप देखते हो ना रूट के अंदर नेगेटिव साइन नजर आ रहा है, तुरंत ही आयोटा लिख दो, ये आयोटा हो गया। और √9 की वैल्यू 3 हो गई, तो इसकी वैल्यू बन गई √9 की 3 आयोटा डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वन मोर, मैंने कहा √-25 की वैल्यू लिखो, तो बताओ क्या वैल्यू होगी इसकी। रूट 5 आयोटा। 5 आयोटा 5 आयोटा सिंपल 5 आयोटा, बस। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी टू शो ऑल दी स्टेप्स के √-1 को ऐसे लिखा फिर ऐसे लिखा फिर लिखा, डोंट रिक्वायर। आप डायरेक्ट लिखो, -1 देखा आपने, वो आयोटा बन जाता है, बाकी रूट अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो नहीं सही। तो जैसे हम इसका क्वेश्चन करते हैं, देखो सिंप्लीफाई, व्हाट हैज टू बी सिंप्लीफाइड, 2 - 3√-2 plus 4√-50। Evaluate this. हाँ जी, आंसर। सर 5√2 + 2 -2 आयोटा। Is it so? Anybody else? सर 2 + 17 √2 आयोटा। हाँ सर, मेरा भी यही आ रहा है, 2 + 17 √2 2 आयोटा। + ठीक है। 3√2 आयोटा + 20√2। ठीक है, हाँ लोग ये -√2 है, तो √2 तो सॉल्व नहीं होगा, तो आई कीप इट सेम। लेकिन माइनस को मैंने आपको बना दिया आयोटा, अच्छा मैंने इसको गलती से प्लस कर दिया, इट रिमेन्स नेगेटिव साइन, तो ये तो हो गया 2 - 3√2 आयोटा। एंड व्हाट अबाउट दिस,
जैसे ही आपने माइनस देखा आयोटा आ जाएगा, सो जस्ट राइट 4 आयोटा। अब रह जाएगा √50 एंड √50 वी कैन राइट 5 √2। ठीक है, तो आपका ये हो गया 2 माइनस √3 √2 आयोटा एंड प्लस 20 √2 आयोटा। एंड दीज आर लाइक टर्म्स, ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो 20 √2 आयोटा में से 3 √2 आयोटा गए तो आपके पास बचते हैं 7 √2 आयोटा। ये आपका आंसर हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। गॉट इट? नेक्स्ट दे दूं? Yes, sir. ओके, ट्राई करके देखो। नेक्स्ट सेकंड, √-16 प्लस 3 √-25 प्लस √-36 माइनस √-625। सिंप्लीफाई दिस। सर 50 आयोटा। 50 आयोटा, वेरी गुड, वेरी फास्ट। और कोई? बस एक ही बच्चे का है? नहीं सर 50 आयोटा नहीं है। तो सर जीरो है। 0 आ रहा है। Yeah. देखो ये तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा ना। 16 का Zero √4 है। होता है, सर ये हो जीरो है गया सर। 0 आ रहा है। ओके, ये आपका 5 हो जाएगा और आयोटा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 3 हाँ सर 15 आयोटा, है ना। ये आपका बन जाएगा 6 आयोटा माइनस, ये माइनस आ गया तो आयोटा लिखना ही है। बाकी 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25, तो ये 25 आयोटा। अब देखो ये कितने हो गए, ये आपके ऐड होके हो गए 50, ये पूरे ऐड कर लो, ये हो गए 25 आयोटा और माइनस 25 आयोटा। आंसर इज 0। यस सर सही है। एक और करते हैं। इसकी वर्कशीट में छोटे छोटे क्वेश्चंस की असाइन कर दूंगा, आज ही वाइंड अप कर लेना, राइट? कल पे मत छोड़ना, आधे घंटे का काम होगा मुश्किल से, तो आज ही इसको वाइंड अप करके रख देना। ओके, नेक्स्ट इज √-4 प्लस √-9 डिवाइडेड बाय √-25 प्लस √-81। वैल्यू निकालो इसकी, 1 मार्क क्वेश्चन है। सर 5 आयोटा अपॉन 14 आयोटा। तो 5/14। 5/14 हो गया ना फिर तो आंसर। आयोटा तो कैंसिल कर अच्छा दो। आयोटा काट सकते हैं। और क्या, ये तो डिवाइड में आ गया तो कैंसिल करो इसको। जब हम इस आयोटा को आयोटा ओके से सर। मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके सर। डन। 5/14 आ रहा है सर। 5/14 आ रहा है, करेक्ट। बहुत सिंपल है। ये आपका हो गया होगा 2 आयोटा, ये प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा प्लस 9 आयोटा। तो 5/14 आयोटा, 5 आयोटा बाय 14 आयोटा, तो आंसर इज 5/14। सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क। एंड लास्ट क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया आपको कि रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, तो वी आर राइटिंग डायरेक्टली आयोटा। अब एक इक्वेशन है देखो, 3 आयोटा क्यूब माइनस 2a आयोटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस a आयोटा एंड प्लस 5। ये एक इक्वेशन गिवन इन टर्म्स ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। आप मेरे को बता दो a की वैल्यू। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर।
Sir, -5/2. -5/2. ओके, एनीबॉडी एल्स? सिंपल है, आपके पास आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की होती है, बस पुट कर दो इसके अंदर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सर 2 iota plus 5 upon 2 minus iota. अरे ये तो बड़ी, चलो मैं एक बार सॉल्व कर रहा हूँ, आप चेक करो जरा। देखो मैंने सिर्फ क्या किया है, आयोटा क्यूब की वैल्यू पुट कर दी विच इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, यहाँ देखो यहाँ पुट कर दी, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो मैंने इसको +1 बना दिया, राइट। अब आपका जो रियल पार्ट है वो है 2a + 5, ये देखो ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट है आपका 2a + 5, एंड आपका जो इमेजिनरी पार्ट है, इफ वी टेक आयोटा कॉमन, यहां से और यहां से कॉमन ले लें, तो 1 - a - 3 एंड इक्वल टू चल रहा है 0 + 0 आयोटा। ठीक है, अब मैं मान लो रियल को रियल से कंपेयर करता हूं, तो 2a + 5 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू बिकम्स -5/2, एंड इफ यू कंपेयर द इमेजिनरी पार्ट, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, -2 - a इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से a की एक और वैल्यू आती है विच इज इक्वल्स टू -2। अब अगर हम a की वैल्यू को लेते हैं -5/2, तो रियल पार्ट सेटिस्फाई हो जाएगा, बट इमेजिनरी पार्ट सेटिस्फाई नहीं होगा। और अगर हम a को -2 लेते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट 0 बन जाएगा, बट रियल पार्ट 0 नहीं बनेगा, बट इन फैक्ट हमारे पास दोनों पार्ट 0 होने चाहिए, सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ ए। तो आंसर कोई वैल्यू है ही नहीं इसकी, क्योंकि दोनों को अगर हम लेते हैं आंसर में, तो ये पूरा सेटिस्फाई नहीं हो पाता। नो वैल्यू ऑफ ए, गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. है ना, तो आप देखो ना, दोनों जगह से ए की वैल्यू निकाल रहे हो। अगर आप आंसर लेके चलते हो, चलो आपने कहा ए या -2 है, अब आप -2 यहाँ रख के देखो, ये पूरा 0 बनना चाहिए ना, ये 0 बनेगा नहीं, -2 पे ये पोर्शन 0 बन जाएगा, ये 0 नहीं बनेगा। और अगर आप -5/2 लेते हो, तो ये पोर्शन 0 बन जाएगा, ये 0 नहीं बनेगा। सो दैट मीन्स वी हैव नो वैल्यू ऑफ ए विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir.